रात काली थी। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, जिसे कभी कभार दूर से गीदड़ों के भौंकने की आवाज तोड़ देती थी। सड़क पर एक अकेली टैक्सी चल रही थी, जिसके हेडलाइट्स NH44 के लंबे और सुनसान रास्ते को चीर रहे थे। गाड़ी चला रहा था सलीम, जो पिछले 10 सालों से इसी हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। उसे इस रास्ते का हर एक मोड़, हर एक ढाबा, हर एक पेड़ जानता था। आज रात भी सब कुछ हमेशा की तरह ही चल रहा था। सड़क पर ट्रैफिक कम था, बस बीच बीच में कोई ट्रक या बाइक ही निकल जाती थी। अचानक सड़क के किनारे एक महिला का सफेद साड़ी में दशनींग दिखाई दिया। सलीम ने गाड़ी धीमी कर दी। महिला इशारा कर रही थी कि उसे लिफ्ट चाहिए। सामान्य तौर पर सलीम रात के वक्त किसी को भी लिफ्ट नहीं देता था, लेकिन आज नहीं जाने क्यों उसे उस महिला पर तरस आ गया। हो सकता है इसलिए क्योंकि रात इतनी ज्यादा खौफनाक थी, या फिर इसलिए क्योंकि महिला अकेली थी। उसने गाड़ी रोकी और महिला को अंदर बिठा लिया। गाड़ी चल पड़ी। महिला पीछे की सीट पर खामोशी से बैठी थी। सलीम ने पूछा, आपको कहाँ जाना है? महिला ने धीमी आवाज में जवाब दिया, आगे थोड़ा चलने के बाद बाएं तरफ मुड़ जाना, वहीं पर मुझे उतर जाना है। कुछ देर बाद महिला ने फिर से कहा, यहीं पर रोक दो। सलीम ने गाड़ी रोकी और महिला उतरने लगी। तभी अचानक सलीम की नजर महिला के पैरों पर पड़ी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। सलीम चीख उठा। गाड़ी से उतरने की हिम्मत भी नहीं हुई। महिला धीरे धीरे पीछे हटी और सड़क के किनारे अंधेरे में गायब हो गई। सलीम गाड़ी में बैठा हुआ कांप रहा था। उसने गाड़ी का रुख मोड़ा और तेज रफ्तार से वापस शहर की तरफ चला गया। सलीम गाड़ी चलाते हुए थर-थर कांप रहा था। उसने सोचा, यह तो मैंने खुद ही मौत को बुलावा दिया था। गाड़ी की रफ्तार धीमी थी और सलीम के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। उसने सोचा, क्या वह महिला सच में भूत थी या फिर कोई और कहानी थी उस रात की? उसने गाड़ी रोक दी और सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वह पुलिस को फोन करे या फिर किसी को भी इस बारे में न बताए? उसने सोचा, अगर मैंने पुलिस को फोन किया तो वे मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, शायद वे मुझे पागल समझेंगे। उसने गाड़ी फिर से चालू की और वापस शहर की तरफ चला गया। घर पहुंचकर वह अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा, क्या मैं उस महिला को फिर से देखूंगा? उसने सोचा, अगर मैं उसे फिर से देखूंगा तो मैं उससे पूछूंगा कि वह कौन थी और उस रात क्या हुआ था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वह सो गया। अगले दिन सलीम उठा और उसने सोचा कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वह एक सपना था, लेकिन जब उसने अपने पैरों को देखा तो उसे पता चला कि यह कोई सपना नहीं था। उसके पैरों पर खरोंच के निशान थे। उसे पता था कि वह महिला सच थी। उसने सोचा, मुझे उस महिला को फिर से ढूंढना होगा और उससे सच पता करना होगा। सलीम ने NH44 पर फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। वह हर दिन उस महिला को ढूंढता रहा, लेकिन वह उसे फिर कभी नहीं मिला। सलीम को कभी नहीं पता चला कि वह महिला कौन थी और उस रात क्या हुआ था, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि वह महिला एक भूत थी। यह घटना सलीम के जीवन में हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। सलीम NH44 पर गाड़ी चला रहा था। उसकी नजरें सड़क पर टिकी हुई थीं। वह उस महिला को ढूंढ रहा था जो पिछली रात उसे मिली थी, लेकिन उसे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह हार मानने वाला था। तभी उसे सड़क किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। उसने सोचा, शायद उस महिला ने यहाँ रुकना होगा। उसने गाड़ी ढाबे के पास रोकी और अंदर चला गया। ढाबे में कुछ लोग बैठे थे। सलीम ने उनसे पूछा, क्या आपने कल रात एक सफेद साड़ी में महिला को देखा था? एक आदमी ने कहा, हाँ, मैंने उसे देखा था, वह इसी ढाबे पर आई थी। सलीम ने पूछा, फिर वह कहाँ गई? आदमी ने कहा, वह कुछ देर यहाँ बैठी और फिर पैदल ही आगे बढ़ गई। सलीम ने पूछा, उसने आपको कहाँ जाने के बारे में कुछ बताया? आदमी ने कहा, नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। सलीम ने धन्यवाद दिया और ढाबे से बाहर निकल गया। उसने सोचा, अब मुझे पता है कि वह महिला कहाँ गई है। उसने गाड़ी चालू की और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसे सड़क किनारे एक मंदिर दिखाई दिया। उसने गाड़ी मंदिर के पास रोकी और अंदर चला गया। मंदिर में कोई नहीं था। सलीम ने मंदिर के चारों ओर देखा। तभी उसे मंदिर के पीछे एक गुफा दिखाई दी। उसने सोचा, शायद वह महिला इसी गुफा में है। वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा अंधेरी थी।
सलीम ने अपने मोबाइल का टॉर्च चालू किया। तभी उसे गुफा के अंदर एक महिला दिखाई दी। वह महिला सफेद साड़ी में थी। सलीम ने कहा, नमस्ते, मैं कल रात आपको सड़क पर मिला था। महिला ने कहा, हाँ, मुझे याद है। सलीम ने पूछा, आप कौन हैं? महिला ने कहा, मैं इस मंदिर की देवी हूँ। सलीम ने कहा, लेकिन आप एक इंसान की तरह दिख रही हैं। महिला ने कहा, मैं इंसान भी हूँ और देवी भी। सलीम ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। महिला ने कहा, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। महिला ने सलीम को बताया कि वह एक शक्तिशाली देवी है। उसने बताया कि वह NH-44 पर लोगों की मदद करने के लिए आती है। उसने बताया कि पिछली रात वह सलीम की मदद करने के लिए आई थी। उसने बताया कि सलीम को एक खतरा था। उसने बताया कि उसने सलीम को उस खतरे से बचा लिया है। सलीम ने कहा, धन्यवाद। महिला ने कहा, आपका स्वागत है। महिला ने सलीम को बताया कि वह अब जा सकती है। सलीम ने महिला को अलविदा कहा और गुफा से बाहर निकल गया। सलीम ने महिला को अलविदा कहा और गुफा से बाहर निकल गया। वह गाड़ी में बैठ गया और वापस शहर की तरफ चला गया। सलीम जानता था कि वह महिला एक देवी थी। उस जानता था कि उसने उसे बचा लिया था। वह हमेशा उस महिला का आभारी रहेगा। सलीम NH-44 पर गाड़ी चला रहा था। उसका मन शांत था। उसे पता था कि देवी ने उसकी रक्षा की है। उसने सोचा, अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उसे सड़क पर एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। आकृति धुंधली थी और वह हवा में तैर रही थी। सलीम ने गाड़ी धीमी कर दी। आकृति धीरे धीरे सलीम की गाड़ी के पास आने लगी। सलीम डर गया। उसने सोचा, यह क्या है? आकृति सलीम की गाड़ी के सामने आकर रुक गई। आकृति ने कहा, सलीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सलीम ने पहचान लिया। ये आकृति उसी महिला की थी जो पिछली रात उसे मिली थी। सलीम ने पूछा, देवी, आपको क्या मदद चाहिए? महिला ने कहा, मुझे एक राक्षस से लड़ना है। सलीम ने कहा, लेकिन आप तो एक देवी हैं, आप राक्षस से खुद ही लड़ सकती हैं। महिला ने कहा, यह राक्षस बहुत शक्तिशाली है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सलीम ने कहा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। महिला ने कहा, धन्यवाद। महिला ने सलीम को बताया कि राक्षस NH-44 पर एक गुफा में रहता है। उसने बताया कि राक्षस लोगों को परेशान करता है। उसने बताया कि उसे राक्षस को मारना है। सलीम ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा। महिला और सलीम गुफा की तरफ चलने लगे। गुफा अंधेरी थी। सलीम ने अपने मोबाइल का टॉर्च चालू किया। तभी उन्हें गुफा के अंदर एक राक्षस दिखाई दिया। राक्षस बहुत बड़ा और भयानक था। सलीम डर गया। महिला ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। महिला ने राक्षस पर हमला कर दिया। राक्षस और महिला के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में महिला ने राक्षस को मार दिया। सलीम ने कहा, धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। महिला ने कहा, आपका स्वागत है। महिला ने सलीम को बताया कि वह अब जा सकती है। सलीम ने महिला को अलविदा कहा और गुफा से बाहर निकल गया। वह गाड़ी में बैठ गया और वापस शहर की तरफ चला गया। सलीम जानता था कि देवी ने उसकी रक्षा की है। वह हमेशा उस महिला का आभारी रहेगा। सलीम ने NH-44 पर फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार वह डरता नहीं था। उसे पता था कि देवी उसकी रक्षा करेगी। NH-44 अब सलीम के लिए सिर्फ एक सड़क नहीं रह गया था। ये एक रास्ता था जिसने उसे डरावने अनुभवों के साथ असाधारण शक्तियों से भी परिचित कराया था। वह अब भी रात में गाड़ी चलाते समय सावधान रहता था, मगर अब उसके मन में खौफ की जगह सम्मान था। कुछ समय बाद सलीम को पता चला कि एक वृद्ध महिला मंदिर में रहती है, जिसे लोग देवी माँ कहते हैं। सलीम कृतज्ञता से भरकर मंदिर गया और देवी माँ के चरणों में सिर झुकाया। उसने देवी माँ को बताया कि कैसे उसने उसे 2 बार बचाया था और उसके आशीर्वाद के बिना वह आज जीवित नहीं होता। देवी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, डर हमें कमजोर बना देता है, लेकिन साहस और मदद करने की भावना हमें मजबूत बनाती है। तूने डर के बजाय मदद करने का हाथ बढ़ाया, इसीलिए मैं तुम्हारी रक्षा कर सकी। उस दिन से सलीम ने NH-44 पर गाड़ी चलाते समय सिर्फ यात्रियों को ही नहीं, जरूरतमंदों की भी मदद करना शुरू कर दिया। रास्ते में किसी को भी परेशानी में देखता तो उसकी मदद करता। कहते हैं, सलीम के इस नेक काम से NH-44 पर दुर्घटनाएं और परेशानियां कम हो गईं। लोग कहते थे कि देवी माँ की कृपा से NH-44 अब सुरक्षित हो गया है
और इस सुरक्षा में एक साधारण टैक्सी ड्राइवर सलीम का भी योगदान था, जो डर के अंधेरे से निकलकर साहस के प्रकाश में चला था।